Once again, welcome you on electro classes. I am Lokendra Kumar. I, I am teaching you fundamental of electrical engineering. In last lecture, we will talk about the voltage regulation, transformer losses, and efficiency. And we derive the derivation for the maximum efficiency. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हमने एफिशिएंसी पे बात की थी, आज हम उस नेक्स्ट लेक्चर में इफिशियंसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो आपके एके2 के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछा जाता है। जनरली आपसे एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल पेपर में पूछ लिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास जो हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं, दैट इज द फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल ऑफ एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन है आपके पास, ए 250 kVA सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज आयरन लॉसेज 1.8 किलोवाट, द फुल लोड कॉपर लॉसेज इज 2000 वाट। आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है फुल लोड पे 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे। फुल लोड, ये फिर से फुल लोड आ गया, इसको हम काट के हाफ लोड कर लेते हैं। यहां हमें हाफ लोड की बात करनी है। KVA supplied at maximum efficiency at 0.8 lagging power factor and percentage load at which the maximum efficiency occur। अब देखना कि आप ये न्यूमेरिकल कितने सिंपल होने वाले हैं। आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने कल डिस्कस किया था आपसे। परसेंटेज इफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्स V2 I2 cos phi2 अपॉन x B2 I2 cos phi2 प्लस PI प्लस x स्क्वायर PCU। ये फॉर्मूला याद करने से आपकी जो एफिशिएंसी है सिंपल वो कैलकुलेट होती है। अब कैसे? इसने कहा है कि आपको फुल लोड पे कैलकुलेट करना है। तो फॉर फुल लोड x इज इक्वल टू हो जाता है 1। तो जब हम एफिशिएंसी एट फुल लोड कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 1, V2 I2 क्या है आपके पास? जो ट्रांसफॉर्मर की आपको रेटिंग गिवन है, दैट इज द 250 kVA। K का मतलब किलो, VA वोल्ट एम्पियर, यानी V2 I2 की वैल्यू यहां गिवन है। K को हम लिखेंगे 10 की पावर 3, तो यहां लिखते हैं हम 250 इंटू 10 टू द पावर 3, पावर फैक्टर 0.8 अपॉन 1 इंटू 250 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 0.8। पीआई आपको गिवन कितना है? 1.8 किलोवाट। तो पीआई आपको गिवन है 1.8 किलोवाट। इसको अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा आपका 1800 वाट, प्लस पीसीयू आपको गिवन है 2000, और एक्स स्क्वायर था तो उसकी 1 की स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई कर दी इस 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 250 मल्टीप्लाई बाई 0.8 दैट इज द 200 बन जाएगा। 10 की पावर 3 अपॉन 200 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस, अगर इसको हम 10 की पावर 3 में लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 1.8 इंटू 10 टू पावर 3, और ये 2 इंटू 10 टू पावर 3, यानी कि ये बन जाएगा आपका 3.8 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 203.8 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 100। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, इसको करेंगे तो 98.135%। अब अगर हम इसका सेकंड केस देखते हैं तो सेकंड केस में आपको क्या करना है? सेकंड केस में आपको हाफ लोड, तो फॉर हाफ लोड x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो हम एफिशिएंसी एट हाफ लोड कैलकुलेट करते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 250 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 0.8 अपॉन 0.5 इंटू 250 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 0.8 प्लस
1.8 इंटू 10⁻³ 18 हमने लिखा था पिछली बार 1.8 किलो वाट को के की जगह हमने 10⁻³ लिख लिया है, प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 2000 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 250 इंटू 0.8 यानी 200 और 200 की 0.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 10⁻³ प्लस 1.8 इंटू 10⁻³ प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 आएगा, 0.25 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 500। 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 10⁻³ प्लस 1.8 इंटू 10⁻³ प्लस 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 100 दैट विल भी हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 10⁻³ इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 102.3 इंटू 10⁻³ इंटू 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 divided by 102.3 that is equal to 97.75%। अब थर्ड केस में आपको कैलकुलेट करना है केवीए सप्लाइड, तो थर्ड केस में हम कैलकुलेट करते हैं केवीए सप्लाइड। तो केवीए सप्लाइड एट मैक्सिमम इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है केवीए रेटिंग इनटू पीआई अपॉन पीसीयू फुल लोड। तो केवीए रेटिंग 250, पीआई की वैल्यू 1800 अपॉन 2000। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास √1800 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 250 दैट इज 237.17 इंटू 3 यानी कि 237.17 केवी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो जाता है इस तरीके से। केवल फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं अभी। अब आपको फोर्थ केस में आपको कैलकुलेट करना था मैक्सिमम इफिशिएंसी एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। अब यहाँ आपको कोई लोडिंग नहीं दी हुई है, तो जब हमें कोई लोडिंग नहीं गिवन है तो हम फुल लोड को यूज करते हैं। और मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए कल हमने फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम इफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्स वी टू आई टू कॉस फाई टू अपॉन एक्स बी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस 2 पी आई इंटू 100। तो फुल लोड में 1। अब ये B2I2 जो यहाँ लिखा जाना है वो केवीए सप्लाइड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो हमने कैलकुलेट किया है वो पुट होगा। तो 237.17 इंटू 10⁻³ इंटू पावर फैक्टर आपको गिवन है 0.8 पे कैलकुलेट करना है। तो 1 इंटू 237.17 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस 2 इंटू 1800। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 237.17 मल्टीप्लाई बाई 0.8 दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 189.736 इंटू 10⁻³ अपॉन 189.736 इंटू 10⁻³ प्लस 3.6 इंटू 10⁻³। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाती है आपके पास 189.736 डिवाइडेड बाई 98.125%।
तो इस तरीके से हमारे पास फोर्थ पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज लोड एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर। तो कल मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूले बताए थे कि हम परसेंटेज लोड कैलकुलेट कर सकते हैं केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी अपॉन केवीए रेटिंग, या आप यूज कर सकते हैं अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी। तो अगर हम इससे निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपको 237.17 डिवाइडेड बाई 250। तो ये आ जाता है 0.9486। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 94.486%। इतने परसेंट लोडिंग पे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करेगी। तो इस टाइप के जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो केवल फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल बोल रहा है इन ए 250 केवीए 200 2000 oblique 200 volt 50 hertz transformer full load iron loss and copper losses are this. Find the efficiency at full load 0.8 power factor. Also find the maximum efficiency and corresponding load. सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले वाले में किया है, ठीक है ना। केवल इसमें आपको पॉइंट नहीं दिए हैं कैलकुलेट करने के लिए, केवल सीधे सीधे पूछ लिया है। तो चलिए इफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर से हम लिखते हैं। जितनी बार आप लिखेंगे फॉर्मूला उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। एक्स बी टू आई टू cos phi 2 plus pi plus x square PCU इंटू 100। पहले एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है फुल लोड पे और 0.8 लोड पे। तो 250 और 25 इंटू 10 टू पावर 3 0.8 अपॉन 1 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 0.8 प्लस 350 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 400 इंटू दिस। तो ये आ जाता है आपका 20 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 20 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 750, ठीक है जी। और 750 को हम लिख सकते हैं 0.75 इंटू 10 टू पावर 3। तो ये बन जाता है आपका 20 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 20.75 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो 20 डिवाइडेड बाई 20.75 दैट इज इक्वल टू 96.38%। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है एक्स बी टू आई टू cos phi 2 अपॉन एक्स बी टू आई टू cos phi 2 प्लस 2bi। ये आपका यहाँ से सेकंड पार्ट है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर 3। उसने आपको आल्सो फाइंड 0.8 पे ही आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो 0.8 अपॉन 1 इंटू 2.8 प्लस 2 इंटू 350। तो ये आ जाता है आपका 20 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 20 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 700 इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 20.7 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 100 दैट इज 20 divided by 20.7 that is equal to 96.61%। एंड लोड कैलकुलेट करना है
तो परसेंटेज लोडिंग इक्वल टू अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू फुल लोड, यानी कि अंडर रूट 350 अपॉन 400। तो दैट्स वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी अंडर रूट 350 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 93.54। ये परसेंटेज लोडिंग, अगर नॉर्मल लोडिंग की बात करें तो 93.54। तो इस तरीके से ये आपके जो सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कर लेते हैं। अब हम दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल देखते हैं। इस क्वेश्चन में द efficiency of a 400 kVA transformer is this at full load and 99.13 at half load. Unity power factor, find iron and copper losses at both full and half load. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि जो आपके आयरन लॉसेज होते हैं वो आपके कांस्टेंट लॉसेज हैं, उनका लोडिंग पे इम्पैक्ट नहीं होता है। मीन अगर आपने कोई आयरन लेस की वैल्यू कैलकुलेट की है और वो आपके फुल लोड पे है, ठीक है, और आप हाफ लोड पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इफिशियंसी का फिर से फॉर्मूला है, इफिशियंसी इज इक्वल टू एक्स वी टू आई टू कॉस फाई टू अपॉन एक्स बी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू इंटू 100। अब इन्होंने केस नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, इफिशियंसी गिवन की है, कितनी 98.77%। अगर हम इसको सिंपली कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.9877। फुल लोड की बात कर रहा है यानी 1 के वी ए 400 इंटू 10⁻³ पावर फैक्टर 0.8 अपॉन 1 इंटू 400 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस पी आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 1 का स्क्वायर इंटू पी सी यू, यानी कि यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो पी आई और पी सी यू में एक इक्वेशन होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.9877 इज इक्वल टू 320, 400 की मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से अपॉन 320 इंटू 10⁻³ प्लस पी आई प्लस पी सी यू। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 320 इंटू 10⁻³ प्लस पी आई प्लस पी सी यू इज इक्वल टू 320 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.9877। अगर हम 320 को डिवाइड करें 0.9877 से तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 323.985। यहाँ से अगर मैं पी आई प्लस पी सी यू की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा 323.985 माइनस वो इंटू 10⁻³ माइनस 320 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 3.985 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पी आई प्लस पी सी यू इज इक्वल टू 3985। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, तो दूसरा केस हमारे पास क्या गिवन है, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड आपके पास है कि आपको इफिशियंसी दी हुई है दूसरे केस में भी, तो हमने इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया इज इक्वल टू हाफ लोड पे गिवन है तो 0.5 इंटू 400। पावर फैक्टर आपका यूनिटी दिया हुआ है तो कॉस फाई टू की वैल्यू 1 हो गई। 0.5 इंटू 400 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस पी आई प्लस 0.5 का स्क्वायर पी सी। तो 0.9913 इज इक्वल टू
अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 200। 200 इंटू 10⁻³ प्लस पी आई प्लस 0.25 पीसी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो 200 इंटू 10⁻³ प्लस पी आई प्लस 0.5 पी सी। 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.9913, तो 200 डिवाइडेड बाई 0.9913 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाती है आपके यहाँ से सॉल्व करने के बाद 201.75 इंटू 10⁻³। तो पी आई प्लस 0.25 पी सी यू इज इक्वल टू 201.755/3 माइनस 200 इंटू 10⁻³ 1.755 इंटू 10⁻³ पी आई प्लस 0.25 पी सी यू इज इक्वल टू 1755, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपके पास दो अननोन है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास पी आई इज इक्वल टू 1 सी इज इक्वल टू 395, A2 इज इक्वल टू 1.25 1755। तो वैल्यू आ जाती है आपके पास पी आई इज इक्वल टू आ जाएगी 1011.67 watt and PCU is equal to 2973.33 watt। अब आपने ये लॉसेस तो निकालिए, आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज आपने फुल लोड पे, अब आपको हाफ लोड पे निकालने हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आई है दैट विल बी पी आई is equal to 1011.67 and PCU at 2973.33 watt। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी है फॉर फुल लोड। फॉर हाफ लोड पीआई की जो वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि पीआई आपके आयरन लॉसेज हैं जिनको हम कांस्टेंट लॉसेज बोलते हैं। अब आपको पीसीयू निकालने हैं हाफ लोड पे, तो आपको 0.5 के स्क्वायर से इन फुल लोड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2973.33 मल्टीप्लाई बाई 0.25 दैट इज इक्वल टू 743.33 वॉट्स। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ 100 kVA 100 kVA 1100/440 volt 50 hertz transformer is this occur at 75% of full load, find the efficiency at these condition। तो यहां क्या गिवन है, यहां आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी गिवन है, ठीक है जी, और मैक्सिमम इफिशिएंसी भी गिवन है। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है x v2 i2 cos phi2 अपॉन x v2 i2 cos phi2 प्लस 2pi। इफिशिएंसी आपको 96% है, हमने इसको परसेंटेज से नॉर्मल कर लिया है तो 0.96 आ गया है। अब उसने कहा है कि ये जो अकर कर रहा है ये 75% ऑफ फुल लोड अकर कर रहा है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी
0.75। तो हमने यहाँ वैल्यू रखी 0.75। 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर है और 0.8 पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.75 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस 2 PI। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू बन जाती है आपके 80, और 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से, तो ये आ जाती है आपकी 60। दैट विल बी कम 60। तो 60 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 इंटू 10⁻³ प्लस 2 PI। क्रॉस एक्सचेंज करते हैं इनको, तो 60 इंटू 10⁻³ प्लस 2 PI दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.96, दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 0.96, दैट इज इक्वल टू 62.5। तो यहाँ से 2 PI की अगर हम बात करें तो 2 PI इक्वल टू हो जाएगा 62.5 इंटू 10⁻³ माइनस 60 इंटू 10⁻³ यानी 2 PI इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ एंड PI इज इक्वल टू वाट। अब ये जो लोड कैलकुलेट होके आया है PI, ये है आपका 75% लोडिंग पे, और आपको पता है मैक्सिमम कंडीशन होती है PI इज इक्वल टू PCU की। अब ये क्या है, सेम लोड पे होगा, यानी कि PCU की जो वैल्यू होगी, PCU एट 75% लोड दैट इज इक्वल टू 1250। अगर आपको PCU फुल लोड कैलकुलेट करना है तो 250 डिवाइडेड बाई 0.75 के स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 250 डिवाइडेड बाई 0.75 के स्क्वायर से, दैट इज इक्वल टू 2222, यानी कि 2222.22। अब ये आपके पास फुल लोड लॉसेज आ गए। अब आपको पहले केस में कैलकुलेट करना है 3/4 ऑफ फुल लोड 0.6 लीडिंग। आपको कैलकुलेट करना है इफिशियंसी एट 3/4 लोड पर, यानी कि 0.75 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.6, पावर फैक्टर आपको 0.6 गिवन है, 0.75 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.6 प्लस PI की वैल्यू 1250 प्लस 0.75 का स्क्वायर इंटू 2222.2, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 60 मल्टीप्लाई बाई 0.75 दैट इज इक्वल टू 45। तो ये वैल्यू आती है आपकी 45 इंटू 10⁻³ अपॉन 45 इंटू 10⁻³ प्लस ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 1250 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 10⁻³ यानी कि 45 इंटू 10⁻³ अपॉन 47.5 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, 45 डिवाइडेड बाई 47.5 दैट इज इक्वल टू 0.9473, 0.9473। अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 94.73% आ जाएगा। दूसरे केस में आपको कैलकुलेट करना है जब आपकी इफिशियंसी 60% और 0.8 फुल लोड उस पे है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 60% लोड पे, तो इफिशियंसी एट 60% पर, तो 0.6 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 अपॉन 0.6 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस PI की वैल्यू फिर से सेम रहेगी 0.6 का स्क्वायर इंटू 222.2 इंटू 100, तो ये बन जाता है आपका 48 इंटू 10⁻³ अपॉन 48 इंटू 10⁻³ प्लस
1250 प्लस 0.36 multiplied by 2222.2, that will be 799.99, 799.99 इंटू 100, तो ये बन जाएगा आपका 48 इंटू 10⁻³ अपॉन 799.9, that is equal to 50.04 इंटू 10⁻³, तो ये वैल्यू आ जाती है 48 डिवाइडेड बाई 50.04, दैट इज इक्वल टू 95.92%। ये आपका दूसरा केस हुआ। अब हम तीसरे केस की बात कर लें, तो तीसरा केस आपका गिवन है एट फुल लोड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। तो फुल लोड की बात करते हैं, 1 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8, तो ये आ जाता है आपका 80 इंटू 10⁻³ अपॉन 80 इंटू 10⁻³ प्लस 1250 प्लस 222.2 10⁻³, तो ये आ जाता है आपको 1250 प्लस 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 83.74 इंटू 10⁻³, तो ये आ जाता है 80 डिवाइडेड बाई 83.47, दैट इज इक्वल टू 95.84%। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपके सिंपल हैं, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, अब हमने आपको एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया है, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और इसके आंसर आपको बता दिए गए हैं। आप इसको करके देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे आपको AKTU में अच्छे मार्क्स मिले। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।